और स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत का जिक्र करता है। तो आप इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बुक थर्ड में, बुक फर्स्ट, बुक सेकंड और बुक फोर्थ में। बुक थर्ड में डिवाइन जस्टिस की चर्चा तो है, लेकिन बुक फोर्थ में है डियर। ऑप्शन करेक्ट करें, बुक फोर्थ। और दूसरा है विच बुक ऑफ पैराडाइज लास्ट डज ओपन विथ इन्वोकेशन ऑफ लाइट। पैराडाइज लास्ट की कौन सी बुक है जिसमें लाइट का आवाहन करता है कभी? हाँ, बुक थर्ड। बुक थर्ड बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और हु इज कंसीडर्ड एज मिल्टन्स मास्टर। मिल्टन का मास्टर किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। और द एरियोपैगीतिका कंसर्न्स विद फ्रीडम ऑफ प्रेस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अबाउट विच पोएम ऑफ मिल्टन डॉक्टर जॉनसन रिमार्क्ड its diction is harsh, the rhyme uncertain, and the numbers unpleasing. क्या कोमस के बारे में कहा है? लिसिदास, पैराडाइज लास्ट या सैमसन? हाँ जी, हाँ जी, किस ऑप्शन कौन बोल रहे हैं आप? मंजू, अच्छा नहीं, ऑप्शन जो है आपका लिसिदास भी नहीं है, पैराडाइज लास्ट के बारे में नहीं, सैमसन एगोनिस्टिस ऑप्शन करेक्ट है डियर। मंजू तुम सही हो, ऑप्शन डी सही है। ओके। और सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट प्रोज वर्क ऑफ मिल्टन। मिल्टन ने जितने भी प्रोज ट्रैक्ट लिखे हैं और इसके अलावा टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, एरियोपैगीतिका, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, तो इनमें सबसे बड़ी, सबसे महान प्रोज वर्क कौन सा है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, सही कर लें। और सेवंथ है, इन विच वार सैमसन वाज टेकन प्रिजनर। किस युद्ध में सैमसन जटफेन की लड़ाई में तो सिडनी मारा गया, तब किया। वार एट गाजा, ऑप्शन ए, वार एट गाजा। और ओ डियरली ब्रॉट रेवेंज येट ग्लोरियस, लिविंग इज डाइंग दाउ वास्ट अनफुलफिल्ड, ये लाइन किसने कहा है? बिल्कुल नहीं, ये कोरस की लाइन है, सैमसन एगोनिस्टिस के कोरस की लाइन है, ऑप्शन सी करेक्ट कर लें। और नाइन्थ क्वेश्चन है, द थीम ऑफ सैमसन एगोनिस्टिस इज बारोड बाय मिल्टन फ्रॉम विच बुक। क्या 13, 14, 16 चैप्टर ऑफ बुक ऑफ जजेस, या जोसेफ्स एंटिक्विटीज ऑफ द जूज, और हिस्ट्री ऑफ सैमसन बाय कॉल्स? इसमें हाँ जी, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल एबव। Delila has become proverbial for
फेथलेस, ऑप्शन ए करेक्ट है। और विच फिगर ऑफ स्पीच मिल्टन हैज एविडेंटली यूज्ड इन पैराडाइज लास्ट? किस फिगर ऑफ स्पीच का मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट में बहुतायत के साथ, प्रचुरता के साथ प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है सिमिली एंड मेटाफर। ऑप्शन ए करेक्ट है। अबाउट पैराडाइज लास्ट हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क? इट इज वन ऑफ द मोस्ट, ये नोबल कर देना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल एंड मोस्ट सबलाइन पोयम विच ईदर दिस एज और नेशन हैज प्रोड्यूस्ड। ये स्टेटमेंट पैराडाइज लास्ट के बारे में किसका है? किसने कहा? ड्राइडन। हाँ जी, बोलिए आप। ड्राइडन ने कहा है, बिल्कुल सही। पैराडाइज रीगेन्ड वाज पब्लिश्ड इन 1671, करेक्ट है ऑप्शन। विच इज द 14 देखें, विच इज द मोस्ट डिडैक्टिक वर्क ऑफ मिल्टन? जी नहीं, पैराडाइज रीगेन्ड, ऑप्शन सी करेक्ट करें। सबसे ज्यादा शिक्षाप्रद रचना मिल्टन की पैराडाइज रीगेन्ड है। Who said about Paradise Regained? The poem is probably the most unadorned poem extant in any language. ये स्टेटमेंट किसका है? मार्क पेटिसन का, बिल्कुल सही है। Who wrote Paradise Lost novel? जोसेफ लैंजारा ने लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अ प्रीफेस टू पैराडाइज लास्ट वाज रिटन बाय, किसने लिखा? C.S. लेविस ने लिखा है, ऑप्शन बी करेक्ट है डियर। और हु सेड मिल्टन सेंसुअसनेस वाज विदर्ड बाय बुक लर्निंग एंड रोट इंग्लिश लाइक अ डेड लैंग्वेज? ये कथन किसका है? एलियट ने कहा है ये, ऑप्शन सी करेक्ट है। हु सेड अबाउट मिल्टन दिस मैन कट्स अस ऑल आउट? बोलिए। हाँ जी, ड्राइडन ने कहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। टू द नाइटिंगेल, ध्यान रखना, इज सनेट बाई मिल्टन ने लिखा है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, शेली ने भी लिखा है और वर्ड्सवर्थ ने भी लिखा है, लेकिन सनेट की बात अगर आए तो मिल्टन ने लिखा है। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज गिवन बाई पालग्रेव, थॉमस न्यूटन, बाई मिल्टन हिमसेल्फ। डी है बोथ ए एंड बी? बोलिए। नहीं, ऑप्शन डी है, दोनों ने दिया है ये, पालग्रेव ने भी, थॉमस न्यूटन ने भी। तो ऑप्शन डी। मिल्टन के पेट्रार्कन सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल, जैसा जानते हैं आप लोग कि सॉनेट का कोई टाइटल नहीं होता है, पहली लाइन ही टाइटल बनती है, लेकिन ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल देने वाले दो लोग हैं, पालग्रेव ने और थॉमस न्यूटन ने। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। हु इज सैमसन्स फादर? मैनोवा, ऑप्शन सी करेक्ट है। सैमसन एगोनिस्टिस इज मॉडल्ड ऑन ग्रीक ट्रेजेडी कंपेयर्ड टू ओडिपस एट कोलोनस, प्रोमेथियस बाउंड। ये देखिए, ओडिपस
सोफोकिल ने लिखा है ओडिपस एट कोलोनस। प्रोमेथियस बाउंड लिखा है एकिलस ने, और प्रोमेथियस अनबाउंड बाय शेली। तो आप ये बताइए कि सैमसन एगोनिस्टिस किस ग्रीक ट्रेजेडी के ऊपर मॉडल्ड है? नहीं, एकिलस और ओडिपस दोनों के ऊपर आधारित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पिम, कैमडन एंड मिल्टन लिव्ड इन द सेम पीरियड एंड दे वर ऑल। पिम, कैमडन और मिल्टन ये समकालीन थे और सब के सब क्या थे? कैथोलिक थे, कैवेलियर थे, प्यूरिटन्स थे या प्रोटेस्टेंट थे? ये सारे के सारे प्यूरिटन थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। सैमुअल हार्टलिफ वाज अ कैल्विनिस्ट, प्यूरिटन, एजुकेशन रिफॉर्मर, कैथोलिक और नन ऑफ दिस। करेक्ट मारते हो? हाँ जी, सैमुअल हार्टलिफ ऑप्शन बी करेक्ट है। प्यूरिटन, एजुकेशन रिफॉर्मर था। मिल्टन इज क्रिटिसाइज्ड एज, मिल्टन की आलोचना किस रूप में की गई है? एन इगोइस्टिक पोएट, हाईली लैटिनाइज्ड पोएट, टू एल्यूसिव पोएट, इसमें बोलिए। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी करेक्ट है। हाईली लैटिनाइज्ड पोएट भी है, इगोटिस्टिक अपने बारे में ज्यादा कुछ लिखा है, और टू एल्यूसिव, एल्यूसिव कहते हैं जो समझ में न आए, कठिनाई से भ्रामक हो। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। और हु मेड द स्टेटमेंट लिसिदास इज टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट? ये टेनिसन ने कहा है, बिल्कुल सही है। और टू होम मिल्टन पेड ट्रिब्यूट, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम? ये शेक्सपियर के लिए कहा है मिल्टन ने ट्रिब्यूट में। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल, और नॉट द बेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट। These lines are taken from सैमसन एगोनिस्टिस, बिल्कुल सही है। Truth is impossible to be soiled by any outward touch as the sunbeam. The line is taken from Lycidas, बिल्कुल सही। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए। हाँ जी बोलें। तो सैमुअल हार्टलिफ ने उससे ये कहा था कि भाई शिक्षा की जो कालस्पर्श के दौरान में अत्यंत गिरावट हो चुकी थी, उस सुधार के बारे में कुछ लिखा है। तो सैमुअल हार्टलिफ की रिक्वेस्ट पर उसने ऑफ एजुकेशन प्रोस्पेक्ट लिखा था। डियर, आज इतना ही। एंटोनिम की लिस्ट अभी आपके पास पहुंचेगी और फिर कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।